धारण किए। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण को दर्शन करके अर्घ्य देवे। दूध नारियल कादली फल पुष्प चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंतों प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवे। जगत के सपुत्रा, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप प्रभुवत्ता ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इसी प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके वांछित फल को देते हैं। ये शुरुआते हमने यह रवि खस्ती व्रत तुमसे कहा है। श्री धर्म जी ने कहा कि हे व्यक्ति, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चैमन ऋषि के नेत्र पुनः प्रवृत्त हो गए। ऋषि चैमन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण के भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगी। इससे पंचनंदनी तुम भी हो, इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुण्य लक्ष्मी के पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धर्म महाराज से की आज्ञा से यह इधा विधि व्रत किया। तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। विश्वापन जी ने कहा कि जन्मेजय, धर्म जी ने इस उत्तम व्रत को जान करके द्रौपदी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पूरी राज लक्ष्मी को प्राप्त हुए। ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और क्रोध को शांत हो गया। तब राजा को मल मंत्र हुआ और सेना सहित पंचनादित राजा अपने देश को गए। वो सुकन्या नेत्रहीन चैमन जी की सेवा करने लगी। वो सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करणी छोटे तालाब में गई, जहाँ पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के जग मंडप में सूर्य भगवान को पूजन करते हुए नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछा कि हे महाभाग, आप ये क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आए हैं? सुकन्या के ये वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण करके कश्यप जी के पुण्यातक यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने में किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है। नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करके सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए। छठ के दिन व्रत रहे। दिन में 4 रंगों के शोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र धन संपत्ति तथा अक्षय को सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर जाए। एक बार बोले छठी